नमस्कार, मेरा नाम है सुमित तिवारी और आप देख रहे हैं जन उपकार न्यूज। और मैं आज राजस्थान के झुंझुनू जिले में हूँ। और जैसा कि आप लोगों को पहले से ही पता है, मैं यहाँ राजस्थान में कह रहा था कि आखिर यहाँ पे भाजपा और कांग्रेस में सबसे ज्यादा बहुमत किसके पास है। और यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं उनकी सोच क्या कहती है, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं बीजेपी के हैं या कांग्रेस के हैं, उनका जो है कितना पब्लिक के ऊपर पकड़ है, ये हम आपको यहाँ के जो हमारे अन्य सहपाठी लोग थे, सहकर्मी थे, जो हमारे साथ में लगातार इस सर्वे में मेहनत कर रहे थे, लोगों से मिले हैं, उनका अनुभव कैसा रहा, आइए हम आपको एक झलक में दिखाने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ में कैमरा फोकस कीजिए, भाई साहब हैं जिनका नाम है अमित जिंदल, और जो बहुत ही अच्छे एक सर्वेयर रहे हैं। इन्होंने लोगों से पब्लिक व्यू लिया और पब्लिक व्यू में इनके सामने क्या क्या समस्याएं आई और कैसे कैसे लोग इनको मिले, एक अनुभव इनके जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। तो अमित जी आप बताइए, जिंदल जी, आप हमारी टीम में लगभग 10 से 15 दिन जुड़े जी लगभग, और इतने दिनों में आपका एक नया अनुभव रहा होगा। वैसे ही आप लोकल के हैं, यहीं के रहने वाले हैं, लेकिन जब आप लोगों से मिल रहे थे, जब शुरू में आपने सर्वे करना शुरू किया था, पहला दिन आपका अनुभव कैसा था? पहले दिन तो इस चीज का नॉलेज भी नहीं था हमें। नहीं, एक तो ये था जब आपने ज्वाइन किया था, जब आपने हमारी टीम को ज्वाइन किया था, उस समय आपको लग रहा होगा ये बहुत काम आसान है, बहुत आसानी से कर सकते हैं लोगों से, हमारे अपनी लैंग्वेज है, हमारे अपने लोग हैं, हमारा निजी कुछ अनुभव होगा, निजी हमारा दबाव होगा। लेकिन जब आप पब्लिक में गए, जब लोगों से आप बात कर रहे थे, वहाँ पे कैसी कैसी जो है चैलेंज आपको मिले? पहले दिन तो ऐसा लगा कि हम बस आसानी से कर लेंगे ये काम। फिर जैसे लोगों से मिले तो बड़ा मुश्किल लगा काम। कैसे, मतलब क्यों मुश्किल लगा? वही आम इंसान अपनी वो प्रॉब्लम बता नहीं रहा था। क्यों, क्या मानते हैं आप? जैसे मीडिया का नाम क्या होना चाहिए? हाँ, जैसे मीडिया का नाम लेते हैं तो वो पहले डर जाता है कि अपने वर्ग के वो न्यूज में आएंगे, वो दिखाएंगे कि कौन सी किसी पार्टी करके वो भी समझिएगा। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ अमित जी आपसे, जी आपने हमारे लोगों के साथ में रहे, हम आपके साथ में, आप मेरे साथ में, या गए, हम सब लोग मिलकर एक साथ में हम लोगों ने काम किया है। और इस काम के दौरान हम लोगों ने कई ऐसे लोगों से मिला जो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा भाई साहब बिना चाय पिए आपको घर से नहीं जाने। हाँ बिल्कुल मिलते हैं, ऐसे मिले, अच्छे लोग मिले, बिल्कुल मिले हैं। नई नई जगह घूमने का भी अवसर मिला जो हम शायद पैसे लगा करके नहीं घूम सकते थे। जी नहीं घूम सकते। सही बात है, सही बात है। आप लोकल के ही थे कि आप जैसे हम लोग वहाँ राय माता के मंदिर पे गए, अगर वहाँ जाना होता तो आप प्लानिंग करके जाते या परिवार का प्लानिंग होता, राइट? प्लानिंग करके जाते हैं, वैसे नहीं जाते। अब भी निजी अपना खर्चा भी होता। बिल्कुल होता। ऐसी अन्य जगह के हम लोगों ने कई जगह घूमे सर्वे के दौरान और कंपनी के पैसे से, और सौभाग्य मिला लोगों से मिलने का, एक नया अनुभव मिला। क्या अनुभव मिला? क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से, जो हमारे दर्शक आपको देखेंगे सुनेंगे? यही होता है जब अभी तो फिलहाल मेरे पास माइक नहीं है, तब एक आप मीडिया कर्मी रह चुके हैं और एक आपके पास एक अभी यही बात, अगर मैं एक माइक होता, माइक के साथ एक सामान्य व्यक्ति से बात कर रहा होता, तो शायद आज जो आपने इतना मेरे साथ ये बात किया है, आप तभी आप जैसे माइक आपके सामने होती और आपका दिमाग घूम जाता कि मैं क्या बोलूं, जैसा अब लास्ट में आया है, समझ में नहीं आया है ना? हाँ, कुछ समझ ये अभी फिलहाल कैमरा के सामने आप बोल रहे हैं तब आपका ये हालत है। तो आपसे अनुभव में जानना चाहूंगा, जब आप लोगों से मिलते हो बिना कैमरे के, तो लोगों के अंदर डर होना स्वाभाविक है या नहीं? बिल्कुल है ना? हाँ। धन्यवाद जी जिंदल जी आपका। अब हमारे साथ में है हमारे सबसे सुपर हीरो लीडर, बहुत अच्छे प्रैंक भी करते हैं और बहुत ही खुश मिजाज हमारे रौनक भाई जी हैं। इन्होंने भी हमारा सहयोग बहुत ज्यादा किया, तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे सर। तो रौनक जी आप बताइए, आपका अनुभव कैसा रहा इस लाइन में? अनुभव यही रहा कि बहुत सारे लोगों से हम मिले हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग मिजाज के लोग मिले हैं। उसमें क्या, कई लोगों ने इंटरव्यू अच्छे से दिया है, कई लोगों ने बदतमीजी से बात भी की है। तो ये क्या है, ऐसे मतलब ये काम नॉर्मल काम नहीं है, इसमें अनुभव जरूरी है बहुत ज्यादा। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे भी मिले जिनको लोकसभा और राज्यसभा में भी अंतर नहीं है, वो मतलब लोकसभा में मुख्यमंत्री बना रहे हैं, कहीं विधायक को मुख्यमंत्री बना देते थे, बना रहे हैं, मुख्यमंत्री को विधायक बता देते हैं, बता रहे हैं, है ना? ऐसे चैलेंज आ रहे थे ना। और बात ऐसी करते हैं कि वही प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। कुछ ऐसे भी बोलते हैं कि मुझे आप वोट दे दीजिए, हाँ, है ना? बोलते मेरे पिताजी को बना दो। तो कहने का मतलब ये हम आपसे जानना चाहते हैं, फर्स्ट डे जिस दिन आप हमारी टीम का हिस्सा बने थे, उस दिन का पहला अनुभव आपका कैसा था? उस दिन ये लग रहा था कि सभी को कि हम 30-30 कर लेंगे, पर 30-30 हुए नहीं। बहुत पहले दिन कितना रिएक्शन जल्दी को मिला?
एक्शन मतलब लोगों से मिले तो ऐसा लगा कि हाँ हम ये कर लेंगे, पर शाम तक नहीं हुआ। फिर लगा कि हो जाएगा। दूसरे तीसरे दिन से हमें अनुभव हुआ थोड़ा तो ठीक काम है। फिर आपको लगा कि एक प्रोफेशनल वर्क है। अच्छा, बताने में जब आप अपने फ्रेंड लोगों को बताए होंगे, स्वाभाविक बात है जब लोगों से पूछा होगा क्या सोशल मीडिया से हैं और ये काम कर रहे हैं, तो सभी को, घर वालों को भी अच्छा लगा कि ऐसे नहीं घूम रहा है, अच्छा काम कर रहा है। और साथ में आपको भी थोड़ा गर्व फील होता कि मैं भी एक मीडिया करूंगा, क्योंकि इससे पहले जब आप कहीं जैसे किसी कि ये आइडिया हम कहीं भी दिखाते हैं पॉलिस्टर मीडिया की, तो बहुत सारा हमें मतलब वैल्यू मिलता है। हाँ वैल्यू मिलता है। वैल्यू क्या, जैसा कि हम लोगों को पहले पता है कि अपने यहाँ पे टोल प्लाजा पे जो है वहाँ से टोल भी नहीं लिया गया। नहीं लिया गया। हमने आईडी दिखाई अपनी कि हम पॉलिस्टर मीडिया से हैं, तो किसी ने टोल नहीं लिया। अच्छा, इसके पहले और एक बात बढ़िया बात ये रही कि हमारे साथ में इससे पहले एक नए ड्राइवर साहब थे जिनका नाम था दया चंद, हमारी गाड़ी चला रहे थे, अर्टिगा गाड़ी थी उनकी। तो उन्होंने इन भाई साहब लोगों को कहा कि फेक कंपनी है, तुम्हारे पैसे फंस जाएंगे, है ना? हाँ ऐसे ही कहा उसने। क्या लग रहा है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, देखो बढ़िया कंपनी है और विश्वास पे इंसान लिखा होता है। ये धरती भी किसी विश्वास पे टिकी हुई है, और सभी लोग ऐसे मिल जाएं सभी को, तो फिर तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा। कई लोग जैसे कि आप यहाँ राजस्थान में आए हो, अपने यहाँ पैसे कमाने के लिए आए हो, अगर हम यूपी जाएं कोई हमें गंदा भी व्यक्ति मिलता है, अच्छा भी मिलता है, बहुत सारे लोग मिलते हैं, सभी का सामना करना पड़ता है। तो जब और आपको बता दें ये हमारे जितने भी फिलहाल इसमें हमारे 2 और मेंबर भी इसमें मिस हैं, तो इन सब लोगों का जो है हम लोगों को यहाँ राजस्थान से बहुत सपोर्ट मिला। एक बार आप पकड़ लीजिए, आ जाओ। तो इन लोगों को बहुत सपोर्ट मिला, ये हम लोगों के लिए डेली खाना भी लेके आते थे और बहुत अच्छा खाना। और यहाँ सबसे बड़ा हम आपको बताएं, राजस्थान में जो एक कल्चर है यहाँ पे, बहुत अच्छे लोग हैं और जहाँ भी जाओगे बिना चाय बिना पानी के आपको आने नहीं देते हैं। हमारे साथ में इस समय है दिनेश जी ना, नरेश जी, सॉरी हम इनके नाम में अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी दिनेश जी को बुलाते हैं कभी नरेश जी बुलाते हैं, क्योंकि नाम सेम है, मिलते जुलते, इसलिए हम कंफ्यूज रहते हैं अक्सर। तो आपका स्वागत है जी हमारे चैनल पर। तो आप बताइए दिनेश जी, नरेश जी आप बताइए आपका अनुभव कैसा रहा इस लाइन में? अनुभव अच्छा ही रहा। पहले लगा था कि बहुत आसान काम है, पहले दिन गए तो मुश्किल लगने लगा, खुद भी हिचकिचा रहे थे, लोग भी हिचकिचा रहे थे बात करने। अच्छा, लोगों से जब आप मिलने जाते थे हाँ। तो आपको क्या लगता था ये क्या जवाब देगा? हाँ वही कहीं ऐसा कोई डांट देगा? ये देखते थे कि पता नहीं क्या बोलेगा, डांट देगा, भगा देगा, क्या बोलेगा, तो वो सब वैसे क्या परसेंटेज रहा अच्छे लोगों का? अगर हम आपसे बात करें, 100 लोगों से आपने बात किया तो उसमें कितने अच्छे लोग दिखे? लगभग अच्छे लोग मिलते हैं, 80% अच्छे मिलते हैं, 20% लोग थोड़े 20% ऐसे होते हैं कि चल आगे बढ़ ले, आगे बढ़ते हैं, मुझे नहीं पता, मैं नहीं बताना चाहता, राइट? हाँ ऐसा। तो अभी क्या कहना चाहेंगे अपने जो अन्य लोग हैं, जो लोग इस तरीके से हरकत करते थे, जिनको लगता था कि हम इनसे बात ना करें, क्या ये जो हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है अभिव्यक्ति की आजादी, आज भी हमने एक चीज का अनुभव किया आपके राजस्थान में आकर के ग्रामीण क्षेत्रों में कि लोगों को आज भी अपनी स्वतंत्रता के बारे में नहीं पता कि हम स्वतंत्र हैं, तो हमारी स्वतंत्रता का मूल अधिकार क्या है? जी लोग जागरूक नहीं है इस बारे में। बात क्या कहना चाहेंगे? हमारे जो स्वतंत्रता में मौलिक अधिकार हमको दिए गए हैं, कितने मौलिक अधिकार हैं आपको पता है? मौलिक अधिकार कितने हैं? 8 है। सबसे महत्वपूर्ण अधिकार हमें किस चीज का है? सबसे प्रथम अधिकार बोलने का, अपने व्यक्ति की आजादी का अधिकार है। तो यही बोलना चाहिए। सबसे ज्यादा हमें देखने को मिली यहाँ पे, तो लोगों के अंदर ज्यादातर हेजिटेशन था, लोगों को एक डर था कि जो आज के डेट में फ्रॉड वगैरह होता है, मोबाइल नंबर मांगते हैं, जैसे पूछते हैं तो पता नहीं क्या करते हैं, क्या। दूसरी चीज और हम लोगों को एक रिएक्शन यहाँ देखने को मिला, जो यहाँ की गहलोत सरकार थी, उन्होंने यहाँ पे मोबाइल वितरण करवाया, तो उसको लेकर के लोगों के अंदर थोड़ी निगेटिविटी थी। हाँ, उसको थोड़ा स्पष्ट कर पाए अगर उसको पॉजिटिव वे में। नेगेटिविटी लोगों के दिमाग में ये है कि जैसे पढ़ने वाली लड़कियां हैं, उनको मोबाइल दिया है तो बोल रहे हैं कि उनका कल्चर खराब हो जाएगा वगैरह वगैरह, तो ये नेगेटिविटी है। क्या मतलब लेडीज को दी है, मतलब कि यहाँ राजस्थान है और जो पिछड़े गांव है वहाँ पे मतलब एक पुरुष प्रधान मतलब मानते हैं कि वही है, उनको ही उन्हीं के पास मोबाइल रहना चाहिए और किसी के पास नहीं, तो ऐसी सोच। यानी आज की बहुत भी कहा जाए निम्न मानसिकता है, जैसे घूंघट के बिना अगर से बाहर नहीं निकलने देते। लेकिन इसी चीज को, इसी सवाल को स्पष्ट करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। साथ ही हमारे साथ में हमारे मित्र
राहुल द्विवेदी जी, उनसे भी थोड़ा वार्ता करवाएंगे आप लोगों की। जो मोबाइल वाली बात पे जो इशू है, इस पे मैं थोड़ा स्पष्टीकरण देना चाहूँगा। उन लोगों के लिए संदेश है जो लोग कह रहे हैं कि बालिकाओं को जो है मोबाइल वगैरह नहीं देना चाहिए था। तो मैं आपको बता दूं, आप सब लोगों को पता है 2018 के समय में एक कोविड का महामारी समय आया, जिस समय सारे विद्यालय, सारे हॉस्पिटल, सारे बड़े बड़े कारोबार बंद हो चुके थे। ऐसे में बच्चों का जो है भविष्य अंधकार में होता जा रहा था, लोगों की पढ़ाइयाँ रुक चुकी थी। तो उस समय बहुत ऐसे गरीब व्यक्ति थे, गरीब परिवार थे, जो लोग अपने बच्चों के लिए आज सब लोगों ने सुना ऑनलाइन क्लासेस वही बच्चे अटेंड कर पा रहे थे जिनके पास में एंड्रॉइड सेट था, टच वाला मोबाइल फोन था। लेकिन बहुत ऐसे गरीब परिवार थे जिनके पास में कीपैड की फोन नहीं था। तो उन्हीं चीजों को देखते हुए सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सबका भला कैसे हो। उसी मानसिकता के तौर पर, उसी के आधार के तौर पे सरकार ने यहाँ पे एक मुहिम चलाई कि जो पढ़ने में पढ़ रहे बच्चे, उनके भविष्य में जो है पढ़ाई में रुकावट कहीं से ना आए। और आप सभी लोग जानते हैं कि आज के आधुनिक युग में, डिजिटल युग में मोबाइल की क्या वैल्यूएशन है। आज हम लोगों ने जो भी अपना काम किया है मोबाइल के माध्यम से किया है, और आज लगभग हर काम जो कंप्यूटर पे हो सकता है वही आज मोबाइल के माध्यम से हो रहा है। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बच्चों को मोबाइल वितरण किए। तो ये हमारे हिसाब से अगर देखा जाए, मैं अपने एंगल से देखूं और आप लोगों को समझाने का प्रयास करूं, तो मुझे लगता है ये पॉजिटिव व्यू है। तो इस तरीके से हर व्यक्ति को पॉजिटिव नजरिए से देखना चाहिए। और साथ में हमारे थोड़े आ जाइए, थोड़ा राहुल जी आपसे भी 2 मिनट बात कर लेते हैं। हमारे इस समय के टीम लीडर भी रहे हैं, हमारे छोटे भाई भी हैं, राहुल द्विवेदी जी, नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले स्वागत है। जो देख रहे हैं, आपका चैनल जो सुनते हैं, देखते हैं, उनको सबसे पहले नमस्कार बोलना चाहूँगा। और सभी को नमस्कार मेरी तरफ से भी। और आपका भी बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे अपने चैनल पे दिखाया और आप मुझसे वार्ता करना चाहेंगे। तो क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ जी, मैं बिल्कुल आपसे, जैसे हमारे साथ में हमारे यहाँ लोकल के राजस्थान झुंझुनू के रहने वाले 5 मित्र, 5 सहकर्मी जी, जिनकी हमारी लैंग्वेज समझने में या उनकी हमें समझने में काफ़ी दिक्कतें थी, लेकिन हम लोगों ने लगभग 10 से 15 दिन का समय एक साथ बिताया। तो पहला अनुभव इस पे जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो यहाँ की जो मारवाड़ी है, यहाँ के लोग जो बोलते हैं वो थोड़ी कंफ्यूजन लगती है, वो समझ में नहीं आती है, पता नहीं आपस में क्या बात करते हैं। लेकिन जो फेस टू फेस हम लोगों की हिंदी भाषा उसमें बात करते हैं तो हम उनकी लैंग्वेज को समझ भी जाते हैं। और मैं यहाँ पे 6 महीने रह चुका हूँ, तो अब थोड़ी थोड़ी मुझे भी मारवाड़ी आने लगी है और मैं भी उनकी भाषा से बात करते हैं आपस में वो समझ जाता हूँ। और आप भी समझते होंगे, आप भी हरियाणा रह चुके हैं, सभी स्टेटों में रह चुके हैं आप भी, तो आप भी सुनते हैं हम लोगों की भाषा, तो आपको भी महसूस होता है कि कैसे बोलते हैं और क्या बोलते हैं, वो भी समझ में आने लगा है। और जो हमारे यहाँ के जैसे यूपी के बंदे हैं, जो विलेज के हैं लोग हैं, वो समझ नहीं पाएंगे, तो खड़ी भाषा का प्रयोग करेंगे तभी समझ पाएंगे, मारवाड़ी बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे। दूसरा अनुभव राहुल जी आपसे जानना चाहेंगे कि हम लोग जो यहाँ पे सर्वे कर रहे थे, तो उस सर्वे की कुछ ऐसी झलकियाँ जो यादगार बन गई। बहुत सी झलकियाँ ऐसी हैं। हमने एक यहाँ का ट्राइबल एरिया है जो दरियाबाद है, उसमें मैंने काम किया। वहाँ पे अशिक्षित लोग ज़्यादा मिले, लेकिन अशिक्षित तो हैं यहाँ के लोग, लेकिन बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, बात भी अच्छे तरीके से करते थे। और थोड़ा उनका कल्चर, रहन सहन मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया, इसलिए हम लोग सर्वे करने जाते थे तो थोड़ा देख सुन के बात करते थे कि कौन पता नहीं किस प्रकार का व्यक्ति है, कैसे बात करनी है। और वहाँ का पहनावा भी कुछ अजीब तरीके का लगा मुझे, तो मुझे भी अच्छा लगा। बट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यहाँ के जो अशिक्षित व्यक्ति भी हैं, वो जो अदर स्टेट के लोग यहाँ पे आते हैं उनका आदर करना जानते हैं। और इस सर्वे के दौरान मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे मैंने सर्वे भी किया है, तो सर्वे के दौरान मुझे ये पता चला कि यहाँ पे जो हर बार की तरफ बीजेपी और कांग्रेस और एक बीटीपी, इस बार जो भारतीय ट्राइबल पार्टी है वो भी इस बार चुनाव में आ चुकी है। जो भारतीय ट्राइबल एरिया में है वहाँ पे बीटीपी है और शहरों में बीटीपी का कोई नामो निशान नहीं है। तो जो ट्राइबल एरिया में बीटीपी भी रह रही है इस टाइम, तो मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पे इस बार भी बदलाव होने लगता है, इस बार बदलाव होगा। जैसे हर बार की तरह यहाँ के लोग बताते हैं और सभी ने सुना है कि एक बार बीजेपी आती है तो एक बार कांग्रेस आती है। जी, तो इसी के साथ में जैसे हमारे राहुल जी भी बता रहे थे, मैं भी कुछ अभी आपकी बात करते करते मैं भी कुछ सोच रहा था, कुछ नया अनुभव। तो इसके अलावा जैसे हम लोग यहाँ लोकल में सर्वे कर रहे थे, तो जो एक नया अनुभव रहा, जैसे हमारे युवा वर्ग के लोग थे, तो उन्होंने अपने मत को एकदम स्पष्ट रूप से हम लोगों के सामने रखा, किसी भी प्रकार के हिंदू परंतु वगैरह नहीं। सबसे ज़्यादा दिक्कत आती थी जिस समय हम लोग किसी का मोबाइल नंबर पूछते थे, तब थोड़ा इनको डाउट लगता था कि आखिर मोबाइल नंबर क्यों। उसका भी कारण बताता हूँ
क्योंकि यहाँ पे बहुत ही फ्रॉड चल रहा था, इसलिए जो युवा व्यक्ति हैं, जो समझदार व्यक्ति हैं, वो नंबर नहीं बता रहे थे। क्योंकि यहाँ पे फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा चल रहा है कि लोग नंबर से पैसे निकाल लेते हैं, लेकिन जो हम लोग क्वेश्चन करने के बाद उनसे नंबर पूछते थे तो ऑटोमेटिक नंबर बता देते थे। तो धन्यवाद जी आपका राहुल जी। थोड़ा जिंदल जी हम आपसे फिर 2 मिनट बात करना चाहेंगे, प्लीज आप आ जाइए। अब हम आपको वो चीज बताने वाले हैं जिसका आप लोग कल्पना करेंगे, और कल्पना क्या करेंगे, इधर थोड़ा साइड में फेस ताकि कैमरे के सामने रहे। एक सबसे बड़ी चीज जो है राजस्थान में देखने को मिली, हम सबसे पहला प्रश्न ऐसे नहीं कि हम बता के नहीं स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं, वैसे अल्टरनेटली या रैंडमली ये हमारा सर्वे और हमारी बातचीत चल रही है। तो जिंदल जी हम आपसे जानना प्रयास करेंगे, पूरा नाम बोलो। अमित जिंदल जी इससे पहले इंट्रोडक्शन कर चुके हैं। तो अमित जिंदल जी, जब इससे पहले या जब आप लोगों ने सुना कि हम लोग यूपी से हैं, यूपी सुनकर के आपके मन में पहला दिन में विचार क्या आया? देखो मैं तो वहाँ पे जो कर चुका हूँ तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि मैं लेकिन सुना क्या है यूपी के लोगों के बारे में? बोलते हैं कि यूपी के बंदे हैं ना वो थोड़े बदमाश टाइप के बंदे रहते हैं, कभी भी छुरा मार देते हैं, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी क्या कर सकते हैं? मतलब कि यहाँ पे बोलते हैं कि यूपी का बंदा है तो मतलब कि जैसे लड़ाई झगड़ा है वो ज़्यादा करते हैं, तो ऐसा तरीके से उसमें कोई नशा वगैरह बहुत ज़्यादा करते हैं। मैंने तो ये चीज़ नहीं देखी है लेकिन सुना है मैंने, क्योंकि मैंने भी यूपी में काम किया तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि हम कहाँ पे आ गए, क्या कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, यूपी में जो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है उसको लेकर के यहाँ एक नया अनुभव आपको देखने को मिला होगा। बहुत सारे लोगों ने कहा कि कांग्रेसी भी थे जिन लोगों ने ये कहा कि अपने यूपी के आदित्यनाथ योगी जी को देखना चाहता हूँ। जी वो उनके वो है ना जिस बाबा बालकनाथ है जो अलवर में विधायक है, सांसद है, तो उनको देखना चाहते हैं सभी लोग अभी राजस्थान में, क्योंकि ये बोलते हैं कि वो यहाँ पे आएंगे ना तो कभी राजस्थान छूटेगा। ऐसा क्यों, मतलब बाबा बालकनाथ को चुनना क्यों चाहते हैं, मूल वजह क्या है? क्योंकि जैसे हमने यूपी के हालात देखे हैं, आज से कुछ टाइम पहले यूपी के हालात बहुत मतलब गंदे थे और आज आपके प्रेजेंट टाइम में बहुत अच्छे हैं, तो सभी बोलते हैं कि वो अयोध्या यहाँ पे आएंगे राजस्थान में तो मतलब कि अपना देश बनेगा राजस्थान। कहने मतलब ये है कि यूपी के आदित्यनाथ योगी जी का कार्य देख करके यहाँ की जनता बहुत प्रभावित है, बहुत अच्छा लगा उनका काम। और यहाँ के लोग कहते हैं कि यूपी के अगर योगी आदित्यनाथ जी को बीजेपी यहाँ पर समर्पित करे तो यहाँ के मान लीजिए 50% जो कांग्रेसी वोटर हैं वो भी बीजेपी में वोट करेंगे, सिर्फ आदित्यनाथ योगी जी के कार्य को देख करके। तो आप लोग हमसे जुड़े। और दूसरी बात, जैसे हमने आपसे पहला प्रश्न पूछा था कि यूपी का शब्द सुन के आप लोगों को कैसा लगा, और फिर आपने यूपी के ही लड़कों के साथ में काम किया, कैसा अनुभव रहा? देखो सर, काम की बात होती है, काम करने की कोशिश करनी चाहिए, वो यूपी का हो चाहे कहीं का भी बनता हो। नहीं, 2 चीजें मैं जिस टॉपिक बात कर रहा हूँ, जिस सेंटेंस में मैं बात कर रहा हूँ, शायद आप ये समझ पा रहे हैं। एक छवि बनती थी कि यूपी के लोग गलत हैं और हम सभी लोग यूपी के ही थे, आपके बॉस यूपी से हैं, और क्या हम लोगों के बर्ताव में कभी ऐसा लगा कि मैं उस छवि, जो आपकी छवि पहले बनी थी, उस टाइप की छवि का कहीं से भी सामना करना पड़ा आप लोगों को? नहीं सर, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और जैसे मैंने सुना मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे सब लोग बोलते हैं ना यूपी में जैसे हम आपके साथ में नहीं, हम 10वां दिन तक दोस्ती किया साथ में, तो हमें कुछ ऐसा था फेवर ही आपने उस टाइप के बंदे हो, हमें बहुत अच्छे लगे। बहुत अच्छे लगे। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद बहुत बहुत, आप लोग अपने अपने जो है विचार प्रकट किए हमारे चैनल के माध्यम से। सभी दर्शकों से अनुरोध है कि इतने प्रेम के लिए, जो राजस्थान का जो प्रेम है, यहाँ के जो लोग हैं कितने अच्छे हैं, अगर कभी आपको भविष्य में आने का मौका मिलता है, मुझे तो मौका मिला सर्वे में करने का, तो हमने तो इस मौके का भरपूर फायदा उठाया है। लेकिन भविष्य में यदि आपको भी कभी राजस्थान में आने का मौका मिलता है तो जरूर आइएगा और यहाँ के लोगों से मिलिएगा। तो मैं सच बताता हूँ कि आपके भी चेहरे की प्रसन्नता होगी, और आप जैसे मैं तारीफ कर रहा हूँ यहाँ के लोगों की, वैसे शायद आप भी इस तारीफ को करने से पीछे नहीं हटेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।